महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र, महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र, महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जपिया के जोग मुनि करही, जहाँ जपिया के जोग मुनि करही, जहाँ जपिया गो जोग मुनि करही, अति मारीचे सुबाबु ही डरही, अति मारीचे सुबाबु ही डरही। प्रिय शिष्य तपप्रिय, कहे गुरुदेव। तुम तो जानते हो हम अपनी यह तो ऐसा पावन स्थान है, यहाँ पर स्वयं भगवान बामन ने तपस्या की है। यही वो स्थान है जहाँ स्वयं इंद्र ने तपस्या करके ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्ति पाई है। ऐसे सिद्ध आश्रम में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इसलिए आज चाहते हैं कि आश्रम के चारों ओर बड़ी शांति दिखाई दे रही है। चाहते हैं क्यों ना अपने उस अधूरे यज्ञ को पुनः शुभारंभ किया जाए। अवश्य गुरुदेव, अवश्य चले। यज्ञ की समधा उपस्थित है, यज्ञ प्रारंभ करें। हमें विश्वास है कि सत्य चाहे परेशान हो जाए लेकिन पराजित ना होगा, ये हमें विश्वास है। सही है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव देखति यज्ञ स्वाहा निशाचर धावहि, जयंती मंगला काली भद्रकाली करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम एकंकल चामुंडाय चंकल हुक्र जे साजल ने पज बजल जल हसन स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा। अरे दुष्ट, तेरा सत्यानाश हो। तूने हमारी यज्ञ की ये जो आहुति थी, अग्नि प्रचंड थी, सब बुझा दी। हड्डियों का ढेर लगा करके। वो बुझी नहीं है। अरे वो बुझी नहीं है। लो मैं इसको जलाता हूँ। उसमें घी घी कम पड़ गया, मैं घी डाल दूं। ये ले। दुष्ट, तूने उस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर दिया अपने आचरणों से। नहीं, ले ले ले, जला ले ले। शुद्ध घी डाल दो, जला जला। कितनी बार मना किया। तेरा क्या होगा बुढ़ रही। वो हमारे गुरुदेव है, उनको तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। उनको स्पर्श करोगे जल करके भस्म हो जाओ। जो कुछ बात करना है हमसे करो। ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव है हमारे। कह दो हम उनको 5 किलो गुड़ दो। ये गुड़ देने वाले नहीं है। कौन से है? तुम क्या जानो गुड़ खाना। जब तुम ये यज्ञ नहीं होने दे रहे तो ये गुड़ कहां से तुम्हें मिल जाएगा। तुमको कितनी बार की मना किया मैंने, कितनी बार मना किया
कि ये स्वाहा स्वाहा बंद करो, क्यों? मुझको नहीं ये भाता है अच्छा, स्वाद स्वाद अच्छा नहीं लगता है? और घी खाने को नहीं मिलता, तू अग्नि में जलाता है। अच्छा, इससे तुम्हें क्या होता है? भाई हम ये यज्ञ करते हैं, तुम क्यों यज्ञ करते हो? यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। हाँ, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं जनमानस पर, धन धान की वृष्टि होती है, सब सुख समृद्धि होती है, देवताओं की कृपा रहती है। इसलिए यही तो मैं नहीं चाहता। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि किसी जनमानस पर किसी की कृपा दृष्टि ना रहे, अच्छा, केवल सारा जनमानस नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए? और क्या? अच्छा, केवल जब सारा जनमानस नष्ट हो जाएगा हाँ, तो तुम फिर क्या? और आप हैं श्री मिस्सी लाल फौजी जी, श्री मिस्सी लाल फौजी, हरिश्चंद्र राजपूत जी और बंटा महतो जी, आप तीनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारी समिति के लिए प्रदत्त हैं। साधुवाद। क्यों? इसके धुएं से तुम्हें कुछ होता है क्या? क्यों नष्ट करते हो? ये धुआं तुम करते हो ना जो जंगल में, हाँ। इस धुएं से मेरी नींद में जुकाम हो जाता है, मुझे छींक आती है, छींक आती है तो मेरी नींद खुल जाती है। इस धुएं से? और क्या? यानी जब सोते हो तो जुकाम हो जाता है? बिल्कुल। तो कौन सा धुआं तुम्हें अच्छा लगता है? हमें हाँ। वो धुआं अच्छा लगता है। कौन सा? वो वाला। अरे वो वाला नाम तो होगा, चपरा वाला। वही वाला। लेकिन वो वाला हमको अच्छा नहीं लगता, हम संत हैं। जिसमें डाल करके तुमको छूंक दिया जाता है वो धुआं अच्छा लगता है। नहीं, वो धुआं हमको अच्छा नहीं लगता। तुमको अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझको अच्छा लगता है। अरे तुम्हारा अच्छा सो तुमको अच्छा लगे तो क्या हमको वही अच्छा लगेगा? और बुड्ढे, फिर वही जब हमने कहा कि गुरुदेव की तरफ देखना भी नहीं, तुमने यज्ञ खंडित कर दी हमारी। गुरुदेव इस समय नाराज है, ध्यान कर लेना बात। ये हाँ, ये अभी तुमने उनके क्रोध को जाना नहीं है, समझा नहीं है, बहुत क्रोधी है वो। ये हाँ हाँ, वही। और शायद मैंने तुम्हारे गुरुदेव को अगर एक धर दिया ना, कुछ न कर पाओगे, केवल उपद्रव करोगे। तो दो फका हो जाएंगे। केवल उपद्रव करोगे, हम जानते हैं, क्योंकि तुम राक्षस हो और राक्षसों का काम होता है उपद्रव करना। और जो ज्यादा उपद्रव करते हैं धर्म के काम में तो मारे जाते हैं, तुम भी मारे जाओगे। ये बताओ, हाँ। चलो ये तो चलो बाबा है, हाँ ये तो बाबा है, हाँ। तुम काय को इसके चक्कर में बर्बाद है। क्यों? वो हमारे गुरुदेव है। अरे तुम जाओ अपनी शादी रचाओ, अपने लड़का बच्चा पालो। कुछ नहीं, हम संसार के कल्याण के लिए परोपकार शताम विभूतिया, ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। तो ऐसा कर, गुरुदेव और तुम 2 जने चले जाओ कुंभ के मेला में, सोई रौंद मर जाओ। अरे जहाँ हम पहुंच जाते वही हमारे लिए कुंभ बन जाता है। तुम भी इसमें डुबकी लगाते स्वाहा स्वाहा करो, हमारे साथ में तर जाओगे। हाय बंद कर, नहीं फिर मर जाओगे बेमौत। तुमने अगर किया स्वाहा तो मैंने पहुंचा दिया वहां। स्वाहा करने में समझ लेना। हाँ, मैं बहुत खराब आदमी। लेकिन स्वाहा तो हम करेंगे। तुम स्वाहा करोगे, हाँ। सो हम भी वहां पहुंचा देंगे। और आप हैं पुनः श्री मिस्सी लाल फौजी जी, श्री मिस्सी लाल फौजी जी और श्री हरिश्चंद्र राजपूत जी और श्री बंटा महतो जी, आपकी ओर से ये स्पेशल 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे तबला वादक जी, पैड वादक जी, आर्गन वादक जी के लिए। धन्यवाद। सुनो, अगर तुमने स्वाहा किया तो मैं मिस्सी लाल फौजी की एक साथ ले आऊंगा, तुम दोनों को, इनको गुरु। अरे वो हमारी ओर आए मिले हैं, तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है? वो सनातन धर्म को बढ़ाने वाला कार्य करते हैं वो। हाँ, तुम्हारे जैसे थोड़ा है पापी अत्याचारी कि हम संतों को सता रहे हो। मान जा, फालतू की बकवास न कर मुझसे। रोक ले अपनी चिल्ला। जब उनसे कह दिया कि वो गुरुदेव है, उनसे ना बोलो। किसे रोक लें? और गुरुदेव, हाँ वो गुरुदेव है। किसे रोकना है? ये चिलांडू। इधर आप हमसे बात करो। और फालतू गुंडई नहीं मुसम। देखिए, गुरुदेव बोलते नहीं है, वो केवल जब भी बोलते हैं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो फिर राक्षसों के मुंह नहीं लगते हैं। वो ये बताओ, केवल प्रवचन करते हैं, संसार के कल्याण के लिए सुंदर सत्संग करते हैं। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कि चेला के बार भूरे होने लगे, गुरुदेव डाई करवाया हूँ। ये उनका तपोबल है, जानते नहीं? वो वैज्ञानिक है और विज्ञान के द्वारा क्या नहीं संभव हो सकता है। और गुरुदेव तुम्हारी चुटैया में तो ब्रेसलेट लगू है, ब्रेसलेट। मैंने कहा कि वो बहुत क्रोधी है।
तुम ऐसा करो, इधर आओ, हम तुम्हें बता रहे हैं। हाँ बताओ। तुम हमारे साथ में स्वाहा स्वाहा करो, आज से ये राक्षसी पर्वत सब छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नहीं ऐसे स्थान पर मारे जाओगे, ऐसे स्थान पर तुम जैसे पापियों का अंत बहुत खराब होता है। उसका कारण है कि वहां पर फिर तुम्हें चुल्लू भर जल भी नहीं मिलेगा, मांगोगे बूंद भर पानी वो भी न मिल पाएगा। तुमको और तुम्हारे गुरुदेव को क्या अगर करूं? मैंने एक साथ न बगदा दिया, हाँ तो मेरा भी नाम नहीं। तैयार हो जा, सावधान। जब मैंने कह दिया गुरुदेव की ओर नहीं, हाँ तो रुक जा। तू पहले चेला से निपट, उसके बाद गुरुदेव की ओर जाना। ये क्या कर रहा है? ये भी मायावी है, इसको चढ़ा रहा है। ये माया दिखा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये हम समझ रहे हैं। ये देखो, ये है मायावी। क्यों? हम संत, अरे इधर देख, इधर बता दिया कि ना पा पाओगे, और हमको परेशान करोगे तो तुम परेशान रहोगे जीवन भर। संतों को परेशान न करना, हम जैसे संतों की सेवा करो। और इन जैसे जो ये बने बैठे हैं बगुला भगत, इनको परेशान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, सही से निशाना लगाओ। अरे बचना नहीं चाहिए इस बार। निशाना वहां लगेगा, हमारे यहाँ नहीं लगेगा। अरे अम्मा को बचाना, वो साधु संत नहीं, यहाँ ये देखो। ये कुछ न कर पाओगे, ऐसे उपद्रव करोगे जीवन भर। ये देखिए भिड़े, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारी जेब में है क्या साधु संत? हाँ, अब पड़वार तक तो रगेत दो कम से कम। रुक जा, कहाँ तक भागेगा? पड़वार तक, बस वहीं तक पहुंचे। जगीरा के दरबार में तुम्हारा स्वागत है बाबाओ। वाह, देखो बाबा कह रहे हैं छूले छूले। कह रहा छूले छूले आ मुझे छूले। सुनो, अंतिम बार, बस ये अंतिम बार कह के जा रहा हूं। अगर दोबारा इस जंगल में आकर के स्वाहा स्वाहा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोबारा स्वाहा किया तो गर्दन धड़ से पार कर दूंगा। तिबारा? हाँ, ये तो मैंने कुछ कहा नहीं। तिबारा, जब दोबारा ही नहीं कर पाओगे तो तिबारा कैसे करोगे बेटे? ना तो इनकी जटाएं हैं, ना मूछें हैं, क्या करोगे बताओ? बता ले, जो आदमी ना तो जो आदमी लगत ना जो लोगाई लगत है। इनके चक्कर में पड़े हो क्या? हम संत हैं, संत हृदय से संत होता है कि नहीं? और हम हृदय से संत हैं। और शकल से नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? शकल से तुम बसंत हो। अरे बसंत नहीं, देखिए चंदन लगा हुआ, देखिए हमारे गुरुदेव का लगा है, हमारे भी लगा हुआ है। काल 3 तारीख काल बसंत है, तो अपना कुआ पूजन करवा ले, काल सबको होता है, समझा? इनका करवा देना। दोबारा नजर नहाना। ये लाल लाल जो आंखें दिखा रहा है, ये दोनों आंखें ना निकाल ली तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मैंने कहा कि गुरुदेव की ओर ना देख। देख इधर, या रहने दो, बेचारे साधु हैं, दया करो। यज्ञ तो विध्वंस कर दी, अब साधुओं को छोड़ दो। आज एक महामुनि के मन में चिंता हुई, जब धर्म के कार्य राक्षसों ने बंद कर दिए, यज्ञ विध्वंस कर दी। एक महामुनि, यद्यपि ये सत्य है कि कभी ज्ञानी लोग चिंता नहीं करते, आज विवश हैं चिंता करने के लिए, और वो भी बाबा विश्वामित्र जैसे ज्ञानी लोग
मन में चिंता करें तो कोई न कोई विशेष कारण है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चरो पापी। देखा तपप्रिय तुमने, देखा गुरुदेव, इन दुष्टों का अत्याचार पापाचार आज इस धराधाम पर अपनी चरम सीमा पर है। आज जिधर देखता हूं तो इन पापियों का पाप अत्याचार इस संसार में चारों ओर व्याप्त है। देखिए समाज से एक निवेदन है, केवल 1 घंटे का समय आप और दें, क्योंकि आप लोग हैं यदि तो हम लोग भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अगर आप लोग सब समाज ही चली जाएगी तो फिर काम कैसे बनेगा। केवल 1 घंटे का समय आप लोग दीजिए। अच्छी समाज है, समाज को इसी प्रकार व्यवस्थित रखिए। सोना तो है ही, 4 दिन का ये समय मिला है, अवसर के रूप में मिला, ये बात यही होना चाहिए। कहे गुरुदेव, आज इस संसार में धर्म रसातल की ओर जा रहा है और यह पाप का पल्ला आज भारी दिखाई दे रहा है। तपप्रिय, कहे हमने तो ऐसा सुना था, ऐसा जाना था, जब भी संसार में धर्म का विनाश होता है, पाप का उदय होता है, तब तब परमात्मा किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए संसार में आते हैं। तो क्या अभी भी इन पापियों का अत्याचार अभी शेष रह गया है? क्योंकि ऐसा जाना था कि जब जब होए धर्म के हानि, ये बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, भगवान नाना प्रकार के शरीर धारण करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन आज क्या हम जैसे भक्तों पर उस परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं है जो इस प्रकार से सताए जा रहे हैं? ये यज्ञ जिससे संसार का कल्याण होता है, जनमानस का कल्याण होता है, जब यही अवरुद्ध कर दिए जाएंगे तो फिर इस संसार का कल्याण कैसे होगा? और जब संसार का कल्याण नहीं तो यह शरीर, यह भेष धारण करने का हमारा क्या तात्पर्य निकला? जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। तपप्रिय, देखता हूं कि आज संसार में जिधर देखो अत्याचार ही अत्याचार दिखाई देता है। कहीं किसी का कोई मान सम्मान नहीं। ये आज पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं।